हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को हेल्दी रखिए और रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। इस तरह से खाना खाते हैं 3 टाइम, तो उसी तरह से आप तीनों टाइम एक्सरसाइज कीजिए। जिस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, जिस तरह से खाना खाएंगे, उसी तरह से एक्सरसाइज भी करना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेचुरल बॉडी और स्टेरॉयड बॉडी के बारे में। तो नेचुरल बॉडी भी बनता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना होगा, नेचुरल बॉडी बन जाएगा। तो नेचुरल बॉडी जो है वो आपको हेल्दी रखता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आपको फिट रखता है, आपको स्ट्रेंथ पावर जो होता है आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। नेचुरल बॉडी आप छोड़ भी देते हैं कुछ दिन, कुछ महीनों तक, और अगर घर में वर्कआउट भी करते हैं, जैसे पुशअप पुलअप भी करते हैं, तो आपका वो शरीर मेंटेन रखता है। देखिए 2 मंथ से 2 मंथ से मैंने जिम को स्किप किया हुआ है और घर में ही वर्कआउट करता हूँ, पुशअप पुलअप मारता हूँ। उसी से मेरा रोज़ का रूटीन है। तो सबसे बड़ी बात है, नेचुरल बॉडी में आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। रोज़ आपको कंटिन्यू आपको वर्कआउट करना है, डाइट रखना है, घर के खाने से बॉडी बनाना है। घर के खाने से आपको कैसे कैसे खाना लेना है, क्या क्या खाना है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। अब ये नहीं कि घर का बॉडी बनाने का मतलब है कि वर्कआउट कर लिया, जाकर रोज़ पूरी दबा रहे हैं और रोज़ पराठा खा रहे हैं, तो वो बॉडी नहीं बनेगा आपका, वो हेल्दी नहीं है। रोज़ वाली चीज़ खाना हेल्दी नहीं है। सादा रोटी, चावल, दाल, राजमा का दाल हो, अंडा, 2 अंडा हो, में बहुत अंतर होते हैं। नेचुरल बॉडी आपको फिट रखता है, आपका माइंड फिट रहता है। आप कहीं भी रहेंगे तो आप फिट दिखेंगे भी, और आप बाहर से भी फिट दिखेंगे और अंदर से भी फिट दिखेंगे, फिट रहेंगे। अपना ऑर्गन, आपका जितना भी ऑर्गन है आपका, सब ऑर्गन हेल्दी रहेगा, माइंड फिट रहेगा, आपका अंदर का ऑर्गन फिट रहेगा, आप बाहर से ही फिट दिखेंगे। ये सब अंतर होता है नेचुरल और स्टेरॉयड में। स्टेरॉयड बॉडी में क्या होता है, स्टेरॉयड बॉडी में आप बाहर से तो फिट दिखेंगे, लेकिन आपका अंदर से जो ऑर्गन है वो रो रहा होगा, वो चिल्ला रहा होगा, क्योंकि आपने उसे भर भर के पूरा केमिकल डाला हुआ है उसके अंदर, वो मर रहा होगा। तो अपने ऑर्गन को पहले सेफ रखिए। अंदर से बाहर फिट दिखना ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से फिट दिख रहे हैं और अंदर से आपका शरीर जो है पूरा ख़त्म हो चुका है, आपका लाइफ ख़त्म हो चुका है। जो भी आप गार्जियन है वो सब आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं और वो आशा रखते हैं कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आप जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनको देखभाल करेंगे, आप उनको अच्छा से मतलब कि रखेंगे, आप उनका केयर करेंगे, जैसे आपको बचपन में केयर किसी को होता है, इंसान पोसता है और उनको अपने बच्चे को बड़ा करता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमेशा आपको याद रखना है कि आपके साथ एक आपका लाइफ पार्टनर भी है, उसको भी खुश रखना है। आप कैसे खुश रखेंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है स्टेरॉयड से, आपको अच्छी तरह से पता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ और अपने लाइफ पार्टनर का ज़िंदगी को स्पॉइल नहीं कीजिए, अपने लाइफ को बर्बाद नहीं कीजिए। अपने माता पिता, जो आपके माता पिता है, उसकी लाइफ को बर्बाद ना करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि नेचुरल रहो और खुश रहो। ठीक है, आप स्टेरॉयड से बॉडी बना लिए, व्यूज़ के चक्कर में, आप फेम के चक्कर में, आप अपने शौक़ के लिए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप अपने शौक़ के लिए, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए जल्दीबाजी के चक्कर में आप इंजेक्शन ले रहे हैं, आप गलत चीज़ खा रहे हैं, और वो किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है, वो जो स्टेरॉयड देता है, वो जो गलत गाइड करता है आपको, जिम ट्रेनर हो गया, जिम ओनर हो गया, जो कि इस चीज़ को सप्लाई करता है और थोड़े से प्रॉफिट की वजह से वो इस सब चीज़ को सलाह देता है कि ये ले लो तो तुम्हारा बॉडी ऐसा बन जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके नौजवानों को, कृपया करके यंगेस्ट पीपल को, यंगेस्ट लड़कों को ये सब चीज़ को रिकमेंड ना करें, ये सब सलाह ना दें। उसे मेहनत करवाएं, उसे पुशअप बनवाएं, उसे पुलअप बनवाएं।
उसे रोज़ धीरे धीरे वर्कआउट करवाएं। क्या खाना खाना है, आप एग लें, आप फिश लें, आप चिकन लें, आप दाल खाएं, आप दूध पिएं, आप घी खाएं। ये सब चीज़ भी है जो नेचुरल वे, जो पहले वाले जो भी लोग थे, जो पहले वाले लोग थे, दर्रा सिंह और सब वो सब, क्या उनके पास स्ट्रेंथ नहीं था? क्या उनके पास ताकत नहीं था ना। तो हमारे कहने का मतलब है यार, प्लीज़ फिटनेस इंडस्ट्री से हम यही बोलना चाहते हैं कि मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग स्टेरॉयड बॉडी वाले को बिल्कुल ही अंदर या उसमें सिलेक्टेड ना करें और उनको इनवाइट ना करें। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी हमारा लाइफ जो है गवर्नमेंट तय किया हुआ है 60 ईयर्स, और यहाँ पे स्टेरॉयड लेके इंसान 30 और 35 साल में चल जा रहा है। सो मैं आपसे यही विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कृपया करके नेचुरल रहें, जल्दीबाजी के चक्कर में और शॉर्ट कट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि शॉर्ट कट हमेशा डेंजरस होता है यार। शॉर्ट कट के चक्कर में कभी नहीं रहो, धीरे धीरे चलो लेकिन हमेशा चलो। ज़्यादा तेज़ चलोगे और शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो धोखा खा जाओगे। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सब चीज़ के बारे में सोचो। सो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको यही कि आप नेचुरल रहें और खुश रहें और अपने लाइफ को हेल्दी बनाएं, लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाएं, ताकि आपको 50 साल के बाद, 40 साल के बाद आपको हॉस्पिटल के अंदर ना जाना हो। अपने खाना क्या खा रहे हैं हमेशा ये जान के खाएं कि हम क्या खा रहे हैं। ये नहीं कि हम रोज़ पूरी खा रहे हैं, ऑयली चीज़ खा रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका फैटी लीवर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताया, क्योंकि आज भी इस वीडियो में बताने का मकसद यही है कि एक सतनाम खत्री हैं जो पंजाब के रहने वाले थे। उनका बाइसेप जो था 24 इंच का बाइसेप लेकर घूमते थे। वो बहुत फेमस हो चुके थे, हर जगह जहाँ जाते थे भीड़ में जाएंगे। जो 24 इंच का डोला होता है भैया, 24 इंच का जो बाइसेप होता है वो बहुत बड़ा बाइसेप होता है, तो वो दूर से ही दिख जाता है। तो वो 24 इंच का जो बाइसेप था उनका, रोज़ वो ट्राइसेप मारते थे अलग से, रोज़ अपने बाइसेप को ट्रेन करते थे, ट्राइसेप को ट्रेन करते थे। और उनका रोज़ का जो खर्च था, सतनाम जी का जो रोज़ का खर्च था उनका 1 लाख का पर मंथ था। पर मंथ वो अपने शरीर पे 1 लाख रुपया खर्च कर देते थे। उनका जो बाइसेप था 24 इंच का बाइसेप था, और वो एक्सेप्ट किए थे कि मैं स्टेरॉयड लेता हूँ। उनका 8 साल का लव स्टोरी भी चला। फाइनली 8 साल का लव स्टोरी चलने के बाद भी उनको घर के लड़की वाले जो थे उनको एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही 2 दिन के बाद उनका इंगेजमेंट होने वाला था, तो उनको हार्ट अटैक आ गया और मर गए। वो फेम के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में और अपना उस चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने अपना जो है लाइफ से हाथ धो दिए। तो मैं आप लोग से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नेचुरल रहें, खुश रहें। कि मैं नेचुरल हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ है, मैं कोई भी स्टेरॉयड नहीं लिया हूँ। ये सब आपके माइंड में हमेशा रहेगा। आप बॉडी बना लेंगे, आप मसल्स दिखेगा। वो मसल्स दिखने का क्या मतलब है यार, कि अगर मैं बोल दूँ कि तुम यहाँ से लेके 5 किलोमीटर दौड़ जाओ तो तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। तो ये मसल्स कोई काम का नहीं है। मसल्स, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, तीनों चीज़ आप में होना चाहिए। तो स्टेमिना कैसे होगा? स्टेमिना हमें कार्डियो से, रनिंग से आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आपका हार्ट जो है वो भी हेल्दी रहेगा। तो मेरे कहने का लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग नेचुरल रहें और स्टेरॉयड का
बिल्कुल यूज़ ना करें, बिल्कुल ही यूज़ ना करें, क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप, आपका पूरा परिवार आप पे डिपेंड रहता है। आपको पाल पोस के बहुत प्यार से आपको पालता है, पोसता है, और अपने बुढ़ापे के लिए आप उसके लाठी का सहारा बनते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना करें, कृपया करके स्टेरॉइड ना लें। और मैं जिम वालों से, अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो मैं जिम वालों से विनती करता हूँ कि बच्चों को नेचुरल रहने के लिए सलाह दें। ट्रेनर को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि उनको भी एडवाइस दें कि वो नेचुरल रहें, मेहनत करें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में उनका बॉडी बहुत अच्छा बन जाता है, या डाइट और उनको अच्छा गाइडलाइन मिलेगा तो प्लीज़, मैं लाइफ ऐसे भी छोटा है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, और आजकल खाने में भी हर चीज़ में यार ऐसे ही सब कुछ मिलावट आता है। तो मैं ये आप लोग से विनती करना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज रोज़ करें, रोज़ 3 बार खाना खाते 3 बार एक्सरसाइज कीजिए, जितना बार खाना खाते उतना बार एक्सरसाइज कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। तो थैंक यू।